इजी पाजी। तो जी फाइनली जाके हम अपनी यूनिफॉर्म में वापस आ गए हैं, क्योंकि आज हमारा नई लोकेशन पर पहुंचने का दिन आ गया है। अब सीन कैसा है कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नवीन की रेस देख लो, बट क्या है कि हमारे पास कुछ मजबूरियां हैं, हमारे को कहीं पहुंचना है, यानी कि हमारे को पहुंचना है पंजाब में एक शादी में, यानी कि जिस तारीख को उसकी रेस है उसी दिन हमारे को वो शादी अटेंड करनी है, इसलिए हम पहुंच नहीं पाएंगे और आज हमारे को निकलना पड़ रहा है चंडीगढ़ के लिए। बाइक हमारी फुल पैक है, हम पूरे सेट है। आप भी मेरे को लग रहा है कि सेट होएंगे नए व्लॉग के लिए, नई डेस्टिनेशन के लिए। तो नई डेस्टिनेशन पर निकलने से पहले आपसे पूछ लेते किदा हो जी सारे वधिया। आपा भी बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। वैसे निकलना था हमारे को 5 बजे, पर क्या करें कि नींद इतनी आई कि हम निकल नहीं पाए, तो 10 बज गए हैं। अभी देखते हैं यहाँ से आज पहुँचेंगे चंडीगढ़ तो 8 से 9 घंटे लगेंगे। अब क्या ही सीन होता है, जैसा रास्ता होएगा मिलते हैं, देखते हैं क्या ही नज़ारे आने वाले हैं। चलो भाई मेरे दोस्तों, एंजॉय। चल खैबी, चलो मनीष भैया जा रहे हैं। हाँ अरे फोटो तेरे साथ क्या पूरा वीडियो बना लेते हैं, अब क्या ही फोटो खिंचाएगा। और कुछ रह जाए तो अब यूज़ कर लेना, क्योंकि पता नहीं अब मैं कब आऊँगा। क्या है कि वैसे तो निकलना था हमारे को कल, बट कल हमारी बाइक में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से हम कल नहीं निकले। जो हम कल रुके थे वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, पर शायद चलते चलते 50-60 किलोमीटर चलेगी तो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये जैसे ही थोड़ा सा ना पीछे प्रेशर है, या तो बेरिंग जो चेंज हुए हैं सर्विस के बाद उसकी वजह से दिक्कत है, या क्या दिक्कत है, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही दिक्कत आने लग जाती है। और यहाँ पर हमने पंगा लिया नहीं उसको ज़्यादा चेक कराने का, क्योंकि यहाँ पर मनाली में पार्ट्स मिले या ना मिले, इसलिए हमने सोचा कि चंडीगढ़ तक जाके ठीक कराते हैं जी इसको। आई होप 50-60 किलोमीटर चलने के बाद वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले जो चाहिए वो है पेट्रोल पंप, जहाँ पर हम अपने टायर्स में हवा भरवा सकें। पेट्रोल तो हमारा टैंक फुल कर दिया है जी प्यार सिंह जी ने। अब हवा का सीन है, क्योंकि बिना पैनियर के चल रहे थे पहले तो, अब पैनियर लग गए तो पीछे का वजन बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है जी पता नहीं कितने दिनों का राइड कर रहा हूँ। वैसे प्रैक्टिकली देखो तो हाँ बहुत ही दिन के बाद राइड कर रहा हूँ, नहीं तो लोकल ही चल रहा था इतने दिन से। जब से झांसकार से आया हूँ एक जगह टिक गया हूँ, फिर हमारे को न तबीयत ने साथ दिया न रास्तों ने साथ दिया, कभी बारिश आ गई कभी क्या आ गया जी। तो सही में तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली आज बहुत दिन के बाद राइड कर रहा हूँ। 40 कर देना मैंने कहा। हवा भर गई है जी, पेट्रोल फुल हो गया, सड़क पे हम पहुँच चुके हैं। वक्त हो गया 10:30। हमारा ट्राइपॉड गिर गया है जी, पता नहीं कहाँ सड़क खराब आई है जी, कहाँ गिरा है। थोड़ा सा पीछे जाके देख के आ रहे हैं। सर जी यहाँ कुछ जाते हुए गिरा था क्या? बाइक से कुछ गिरा था क्या उस साइड में? अरे यहाँ पर कोई काला सा बैग गिरा था क्या? मालूम नहीं। ये बीच में एक रफ रोड आई थी, बस यहाँ पर पता कर लेते हैं अगर मिला तो। यहाँ पर तो नहीं है जी, अब वापस घुमा के देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से हिलना शुरू होएगा तो ऊपर जाके गिराएगा कम से कम। देखते हैं जी, कहीं आगे बैठ के देखेंगे। फुटेज में लेके रखा तो हुआ है ना, क्या जब चीज़ गिर जाती है ना तो उसके बाद खुद ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मनाली में तो नहीं भूल गया हूँ, क्योंकि हमारे को तो अच्छे से याद है, बट ये सारा ट्रैफिक निकाल लें उसके बाद बैठ के देखते हैं फुटेज में कि रखा है या नहीं रखा है। आज पहली बार लगा है कि मैंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। मतलब जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो उससे हमेशा सीखता हूँ, बट आज पहली बार जब ट्राइपॉड घूमा तो मेरे को लगा कि मैंने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा द्रास में बैग घुमा था ना, तो चाचा ने मेरे को बोला था कि बेटा इसके अंदर कोई ना कोई अपना फ़ोन नंबर, कोई पर्ची रख दो, ताकि अगर किसी को मिले तो वो तुम्हारे को दे दे। मतलब हमने अपने ट्राइपॉड के बैग के अंदर कोई भी स्लिप नहीं रखी है कि अगर किसी को मिल जाए, क्योंकि अगर उसको तो ज़रूरत नहीं होगी तो वो हमारे को लौटाएगा कैसे? हम तो एक एक बंदे से पूछ नहीं सकते। बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, समझ भी नहीं आ रहा। और दूसरी गलती हमने जो की है आज पहली बार, जो नई गलती थी हमारे लिए, वो ये थी कि मैं हमेशा जब भी ट्राइपॉड का या किसी भी बैग का रस्सी होता तो वो दूसरे बैग के साथ, बड़े बैग के साथ अटैच कर देता हूँ। आज इतना जल्दबाजी में निकले कि वो सेंसेस काम ही नहीं किए और मैंने उसको उतनी सेफ्टी से
यानी कि मैंने उसको उतनी सेफ्टी से पैक नहीं किया। और आज जिस तरीके की अब मैं बैग में और आज मैं जिस तरीके से पैकिंग देख रहा हूँ उस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पैकिंग नहीं की गई है। मतलब उतना अच्छे से उसको बांधा नहीं गया है। मतलब क्या मतलब कौन से सेंस में था, जिस तरीके से निकलना था, क्योंकि लेट हो गया था। पर लेट होने की वजह से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे को। यानी कि हम जल्दी इसलिए निकलना चाहते थे कि हमारे को ये ट्रैफिक ना मिले, बट ट्राइपॉड के चक्कर में हमारे को वापस जाना पड़ा और आते हुए वापस ट्रैफिक मिला। एक बार तो ऐसा लगा था कि मैंने ट्राइपॉड ना ही रखा हो, मनाली में छूट गया हो, बट आके हमने अपने गोप्रो पर चेक की फुटेज, उसके अंदर ट्राइपॉड हमने बांधा था। इसलिए अब चाय ब्रेक लिया है यहाँ से, अब अपने आप को सॉल्व करके, ताकि आगे की जर्नी पर उसका प्रेशर ना पड़े, क्योंकि जो चीज़ चली गई अब उस पर रोके कोई मतलब नहीं है। तो अब आगे निकलेंगे और आगे निकल के समझते हैं जी क्या होएगा। यही है जी, सब रखा ही है जी, साडा कुछ नहीं कर सकते। चलो जी अब निकलते हैं। रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ चली गई है उस पे मतलब नहीं है। पैसे कमाओ और दोबारा खरीदो, जो गलतियां हो गई हैं उसको सुधारो। अपना फंडा वही है। अपने ज़्यादा देर प्रॉब्लम पे बात नहीं कर सकते, सॉल्यूशन पे काम करते हैं, क्योंकि ऐसी वादियों में हम टेंशन लेके नहीं चला सकते जी, सीधी गल है साड़ी। और वैसे भी हम इन वादियों को छोड़कर जा रहे हैं, वो अलग दुख था। जब मैं लास्ट टाइम जाते हुए इस टनल से निकला था ना, तो मैं और सलीम इकट्ठे थे और पूरे रास्ते हमारे को दिल्ली से लेके सब जगह गर्मी मिली थी। बस ये टनल जो था इसने हमारे को ठंडी का एहसास दिलाया था कि तुम पहाड़ों में एंटर कर चुके हो। तो पूरे रास्ते ऐसे चिड़चिड़े होके, ट्रैफिक, मिट्टी, परेशान, पहुंच ही नहीं रहे थे हम। और बहुत ही लंबा टनल है ये भी, मतलब अटल टनल का अपना फीलिंग है। ये रो है, वो बड़ा फैंसी है ना। राजा भी रे तो पहले परेशान है क्या गुस्सा ना तो वहीं और जी वो दिन बचा रही थी। मिट्टी मिट्टी हो गई है ज़िंदगी। लास्ट ट्रैफिक है जी ये, इसके बाद मेरे को लग रहा है इजी हो जाएगी ज़िंदगी। कितनी चौड़ी सड़क होने वाली है भाई आने वाले टाइम पे। और उसे पहाड़ काट रहे हैं, बाप रे क्या ही ट्रैफिक है मेरे दोस्त। इसीलिए बोलते होते हैं गाड़ी की जगह बाइक ले लो, देखो फटफट निकल जाएगी, टोल का टैक्स नहीं लगेगा, कुछ नहीं होएगा जी। ओ भाई साहब मैं कहना तुम बसा ले लो, 50 बंदे बिठा घूमो। इजी पाजी थोड़े तो नहीं लगी ना, चल ठीक है। फाइनली जी निकले हैं ये। पता नहीं कितनी देर लगेगी जी अभी ट्रैफिक में। ओहो इस पास से तो बहुत है भाई। फाइनली मूड ठीक किया हमने, उसके बाद जो निकले हैं, उसके बाद तो जो कच्ची पक्की सड़क आई हमने कुछ नहीं देखा, हमने नापा। बात करने का भी दिल नहीं कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि क्या ही राइड कर रहे हो। फिर जैसे ही हमने मंडी क्रॉस किया, हमको प्रभजोत की बातें याद आ गई। प्रभजोत से हमारी बात हो रही थी, प्रभजोत कह रहा है तेरे को आइडिया नहीं है तो पहाड़ों से किस तरफ जा रहा है। मतलब गर्मी पता कितनी है। मैं क्या बात कर रहा है, मेरे को तो लगा था अक्टूबर का महीना है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम होएगा। अभी तो हमने सुंदरनगर क्रॉस किया, बिलासपुर भी पार नहीं किया, क्योंकि मोस्टली तो ये होता है कि बिलासपुर के बाद गर्मी होनी शुरू हो जाती है, पर यहाँ तो बिलासपुर से पहले ही लग चुकी है ये। तो यहाँ पर लिया हमने लंच ब्रेक, खाना खाएंगे और निकलेंगे। यहाँ से बच गया जी कुछ 177 किलोमीटर, यानी कि 4:30 हो गए। मेरे को लग रहा है 8 बजे तक तो पहुँच ही जाने चाहिए हम। फाइनली जाकर हम चंडीगढ़ में पहुंच गए, और चंडीगढ़ पहुंचते ही सच बता रहा हूँ दिल की बात,
मैं जैसे ही रूम में घुसा, रूम ने मेरे को और मैंने रूम को देखा, रूम ने मेरे को पता क्या बोला, जाके नहा ले। तो इसलिए हम थोड़ा नहा लिए हैं, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि नीचे जैसे ही रिसेप्शन में पहुंचो ना, पूरे ऐसे टी शर्ट वी शर्ट में मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मतलब खतरनाक हालत। और अब जब पहुंचा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 किलो मिट्टी मैंने अपने शरीर से उतारी है। वाह, वैसे तो मिट्टी के आदमी मिट्टी में मिल जाना है, क्या ही कर सकते हैं। बाकी अभी हमारा एक दोस्त आ रहा है, मेरे दोस्त। और कितना सारे बहुत बढ़िया। कितना देखो मैं बताऊं, लड़के जो दोस्त होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम के बाद पता है क्या बोलते हैं, चलो बैठते हैं। तो ये बैठने का इंतजाम करके लाया, पर हमको खाना ऑर्डर करना है 15 मिनट में, फिर उसके बाद। और मैं कितनी स्ट्रगल से आया हूँ। कैसे? पहले तो मुझे चंडीगढ़ का सी भी नहीं पता, ओके। और मेरा पता नहीं भाई क्या हो गया, नेट ही नहीं चल रहा मेरा भी नहीं चल रहा है। मेरे को लग रहा भाई है क्या चल रहा है। चंडीगढ़ में कुछ पंगे हो गए, ये तो मैं कश्मीर में झेल और रहा था, भाई नेटवर्क जाता था। और भाई मैं पागल हो गया, मेरे को कुछ रास्ता मालूम नहीं है, मैं बस ऐसे बोर्ड देखते देखते आ रहा हूँ बस। स्पर्श आ गया। जो लोग नए हैं वो पता नहीं स्पर्श को जानते हैं नहीं, ये हमारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, इससे हिंदी गाना गाया नहीं जाता, इससे सिर्फ इंग्लिश गाने गाए जाते हैं। तो मोटा हो गया है। मैं मोटा हो गया ये। चलो पहले थोड़ा खाना ऑर्डर कर लें, उसके बाद बातें करते हैं। तो जी बहुत ही तगड़े से हमने नज़ारे लिए, जो नज़ारे लेके हमने नज़ारे लिए, हमने बहुत नज़ारे लिए, मतलब बहुत ही टाइम के बाद मिले। अगर किसी ने पिछली सफ़र बिन मंजिल देखी होगी तो पिछली बार तो मैं इसके घर पर था पटियाले में जो हमने वक्त बिताया था अंकल आंटी के साथ अलग, मतलब इसकी मम्मी ने जो खाना खिलाया था हमारे को, पेट ऐसे यहाँ तक भर देते घंटे। बाकी सीन ये है कि अब अपने को शादी में जाना है, तो शादी में ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बाइक वाली जैकेट पहन के और पैनियर वैनियर लगा के शादी में एंटर करें, बिल्कुल गंदा सा लगेगा। तो इसलिए डिसाइड ये हुआ कि इतनी सारी बातों के बाद कि कल की जाएगी शॉपिंग, चंडीगढ़ का थोड़ा स्वैग वाली शॉपिंग करेंगे जी। तो यही है जी। बाकी अब इतने टायर्ड हो चुके हैं कि हमारे को आ रही है नींद, मस्त वाली नींद, सो जाएंगे। तो ठीक है जी, हम तुम ज़्यादा ख्याल रखो, 80 का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। चंगा फिर रब रखा जी, इतने टाइम के बाद कर रहा है घर तो रब रखा। ठीक है जी, बाय बाय।